एक चीज और ध्यान रखें सभी लोग, सूर्य नमस्कार बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल और सहज है, आसानी से आप कर सकते हैं। और किसी भी तरह का आपको कुछ असहज लगता है या कुछ आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ समस्या है, तो आप आयुष की जो गाइडलाइन हमने जारी की है आप उसी को फॉलो करें। आयुष की गाइडलाइन आपके सबके पास पहुंच चुकी है। कहीं पे भी आपको लगता है कि कहीं शंका लगती है, कुछ आपको लग रहा है कि मुझे इस बारे में गाइड चाहिए, तो आप आयुष की गाइडलाइन को ही फॉलो करें। और नियमित रूप से आपको प्रार्थना सभा में 15 तक आपको अभ्यास करवाना है। इसके अलावा जो इसके संबंध में जो भी निर्देश थे आपको 2 तारीख की वीसी में दिए जा चुके हैं, उन निर्देशों का आप अक्षर से पालन करें। कुछ सावधानियां इसमें रखनी है, अगर अभी भी आप कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, जैसे हर्निया है, रीढ़ की हड्डी की चोट है, पेप्टिक अल्सर है, मासिक धर्म की शुरुआत वाले हैं, या कोई गंभीर बीमारी से है या हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, तो वो कृपया ये अभी नहीं करें। और अपने शारीरिक क्षमता को देखते हुए करें। तो ये कुछ सावधानियां रखनी है। इसके लाभ और किस तरह से किया जाना है, हमारे जो योग गुरु हैं श्री दीपक जी और यशस्वनी, वो आपको अच्छे से करके बताएंगे। कैमरा इनकी तरफ कर दें। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सबको विदित है कि 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के इस खास अवसर पर हम सभी को सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास करके एक इतिहास बनाना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य नमस्कार क्या है। देखिए, सूर्य नमस्कार 8 आसनों का समन्वय करते हुए कुल 12 स्थितियों में किया जाने वाला एक अभ्यास है। सूर्य नमस्कार को लेकर कहा गया है कि आदि तस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषांच जायते। यानी आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर नियमित करते हैं तो आपकी आयु बढ़ती है, आपका बल बढ़ता है, आपका ओज बढ़ता है और आपका तेज बढ़ता है। लेकिन इससे पूर्व हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सूर्य नमस्कार किन व्यक्तियों को कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सूर्य नमस्कार के लिए जिन व्यक्तियों को हर्निया की शिकायत हो, पेप्टिक अल्सर हो या उदर संबंधी कोई सर्जरी हो रखी हो, अधिक कमर दर्द की स्थिति में भी इस आसन का, इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए। या फिर आप किसी कुशल योग्य और दक्ष प्रशिक्षक की देखरेख में इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि सूर्य नमस्कार अगर हम नियमित करते हैं तो इससे हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, न केवल शारीरिक मानसिक अपितु इससे बच्चों का, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास भी संभव है। तो सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार की विधि हम बताते हैं। आपको योगा मैट पे आगे की ओर खड़े होना है, 5 से 6 इंच की दूरी रहेगी आगे। उसके पश्चात इस स्थिति को सम स्थिति कहा जाता है, यानी आपके दोनों पैर परस्पर मिले हुए हो और हथेलियां आपकी पैरों के पास में। अब हमें नमस्कार स्थिति का अभ्यास करना है, यानी दोनों हाथों को परस्पर मिलाना। इस स्थिति का नाम नमस्कार स्थिति। सहजता से श्वास को छोड़िए और विश्राम अवस्था में। अगला जो अभ्यास है वो है हस्तो उत्तान आसन, यानी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है ऐसे, और गर्दन भी ऊपर की ओर। अब श्वास को छोड़ते हुए पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियां पैरों के पास में और माथा घुटनों के लगा हुआ। अब अश्व संचालन आसन का अभ्यास करेंगे। बायां पैर आगे और दाहिना पैर पीछे रहेगा और गर्दन ऊपर की ओर, दृष्टि सामने की तरफ। यह है अश्व संचालन आसन। अब संतुलन आसन का अभ्यास करेंगे, यानी बाएं पैर को श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर लेना। शरीर का वजन हमारी हथेलियों और पैरों की अंगुलियों पर रहेगा। अब श्वास को छोड़ते हुए साष्टांग आसन। घुटने, छाती और माथा ये तीनों मैट पे टच रहेंगे और नितंब ऊपर की तरफ। अब श्वास भरें और भुजंगासन का अभ्यास कीजिए। इसमें नाभि तक का हिस्सा आपका ऊपर उठेगा।
अब श्वास को छोड़ते हुए पर्वत आसन का अभ्यास करेंगे। इसमें पीछे की तरफ पूरे शरीर को स्ट्रेच करना और पेट और नाभि को देखेंगे। शरीर की शारीरिक स्थिति उल्टे वी नुमा आकृति में होगी। अब श्वास भरते हुए दाहिने पैर को आगे लेना, अश्व संचालन आसन, और गर्दन और दृष्टि सामने। अब श्वास को छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लीजिए, पुनः पाद हस्तासन की स्थिति। फिर श्वास भरें और पुनः हस्तो उत्तान आसन का अभ्यास करना। फिर श्वास को छोड़ते हुए पुनः नमस्कार स्थिति या इसे प्रणाम स्थिति भी कह सकते हैं। तो ये जो आपने देखे, ये सूर्य नमस्कार के कुल 8 आसन और 12 स्थिति। एक बार मैं इसकी बारीकियों को पुनः आपको समझाना चाहूंगा। आप हमारी योग प्रशिक्षिका को एक बार देखेंगे एक रूपता के साथ। इसको आप अंक के साथ भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले स्थिति 1 यानी नमस्कार स्थिति। अब श्वास भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, ये 2 की स्थिति, इसे बोलते हैं हस्तो उत्तान आसन। 3 श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना, माथा घुटनों के स्पर्श रहेगा। 4 इसमें आप ये अवश्य ध्यान रखेंगे कि बायां पैर आपका आगे रहेगा और दाहिना पैर पीछे रहेगा और श्वास को लेना है। 5 संतुलन आसन का अभ्यास करना, यानी पूरे शरीर का जो आपका वजन है वो आपकी भुजाओं के ऊपर और पैरों की अंगुलियों के ऊपर। 6 साष्टांग आसन, घुटने, छाती और माथा ये तीनों मैट के स्पर्श रहेंगे, नितंब ऊपर की तरफ रहेंगे। 7 श्वास भरते हुए भुजंग आसन का अभ्यास करना। इसमें भी आप नोट करेंगे कि आपके जो पैरों के पंजे हैं वो नीचे की तरफ होंगे, पीछे की ओर पूरा, ये अवश्य ध्यान रखेंगे। और नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठेगा, नाभि के निचले वाले हिस्से तक। पुनः पर्वत आसन का अभ्यास कीजिए। पर्वत आसन में एक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें आपको पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है और विदित रहे कि आपकी दोनों एड़ियां मैट पे टच रहेगी। अब दाहिना पांव आगे, इसे बोलते हैं अश्व संचालन आसन। अश्व यानी घोड़ा, संचालन आसन, घोड़े की नाल के समान शरीर की शारीरिक स्थिति। अब बायां पैर भी आगे आएगा और पाद हस्तासन, घुटने सीधे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों के नाक या फिर माथा स्पर्श करना। 11 की स्थिति में दोनों हाथ ऊपर यानी हस्तो उत्तान आसन और पुनः 12 नमस्कार स्थिति। तो ये थे सूर्य नमस्कार के 12 स्थिति और 8 आसन। अब हम सामूहिक रूप से एक बार आप और देख लेंगे, 5 बार इसका अभ्यास हम आपको करके दिखाएंगे। गौर से देखेंगे कि दोनों पैर परस्पर मिले हुए हो। लगातार अनवरत हम 5 बार इसका अभ्यास करके आपको बताएंगे। आप लोग भी अपनी सुविधा अनुसार, अगर आपके पास में सुविधा उपलब्ध है कि आप कर सकते हैं, तो आप भी साथ साथ में इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखें आप कि आपका जो दाहिना पांव जब आगे आता है तो दोनों हथेलियां और पैर का पंजा ये तीनों एक समान हो जाएंगे, यानी समानांतर हो जाएंगे। फिर से दोहराना इसे अभ्यास को।